अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद हैं। चुनाव को लेकर अब तक की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। आगे चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बन सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है जहां भोपाल के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक चल रही है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद हैं। चुनाव को लेकर अब तक की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा चल रही है और इसके साथ साथ आगे चुनाव प्रचार को लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। और ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि कोरोना काल में सरकार खुद ही गाइडलाइंस तय कर रही है और ऐसे में सरकार और प्रदेश बीजेपी किस तरह से उन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए, उनका पालन करते हुए प्रचार प्रसार करेगी, वो भी बहुत अहम है। इसीलिए अब प्रचार की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव की तैयारियों पर भी इस वक्त बातचीत चल रही है। विवेक बटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या बैठक अभी भी जारी है? आसिफ, बिल्कुल अभी भी बैठक चल रही है और अभी चुनाव प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ, इसके अलावा चुनाव क्षेत्र में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे वो विस्तारक हो या पार्टी के प्रचारक हो, उनके साथ बैठक में मंथन हो रहा है। और कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक शुरू होगी। बीएल संतोष की, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और कुछ पूर्व मंत्री जो उन विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, उन मंत्रियों के साथ और उन पूर्व मंत्रियों के साथ एक बैठक फिर होने वाली है बीएल संतोष की। आज और कल 2 दिन बीएल संतोष लगातार फीडबैक लेंगे, उपचुनाव का तैयारियों का जायजा लेंगे और एक एक से पूछेंगे कि आखिर उन्होंने अभी तक उपचुनाव क्षेत्रों में जाकर क्या काम किया है। और 1 to 1 सभी को अपना अपना फीडबैक भी देना पड़ेगा और 2 दिन के इस दौरे में जो भी निकल कर सामने आएगा, ये सब कुछ जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास पहुंचेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के 27 विधानसभा उपचुनाव पर केंद्रीय नेतृत्व की नज़र है और चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए बीजेपी अपनी तैयारियों को, अपनी योजनाओं को अंतिम रूप इस वक्त दे रही है और इसीलिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का यह दौरा संगठन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो बैठक हो रही है, ये चुनावी तैयारियों और चुनावी फीडबैक को लेकर है। मंत्रियों की बैठक अभी शुरू होने वाली है और इस बैठक में मंत्रियों से पूछा जाएगा कि आखिर वो किन किन चुनाव क्षेत्रों में गए, जहां जहां उनको ड्यूटी दी थी वहां वो पहुंचे या नहीं पहुंचे और फीडबैक क्या रहा, वहां पर उन्होंने क्या काम किया है और जनता का परफेक्शन क्या है, जनता क्या चाहती है वहां की, ये तमाम चीज़ें पूछेंगे। पिछली बैठक में ये निकलकर सामने आया था कि कई मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर दौरे भी नहीं किए थे। कल जो है संगठन ने सभी मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएं और वहां पर जनता से मिले। अब जो है आज बीएल संतोष इन सबसे चर्चा करेंगे और फीडबैक लेंगे। वो व्यक्तिगत फीडबैक ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन के, प्रदेश संगठन के तमाम लोग भी मौजूद हैं, लेकिन बीएल संतोष व्यक्तिगत फीडबैक ले रहे हैं और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री यदि एक एक व्यक्ति से फीडबैक ले रहे हैं तो ये अपने आप में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये समझा जा सकता है। विवेक, इसमें चुनाव प्रचार को लेकर भी आज रणनीति बनेगी, तब जबकि कोरोना काल में गाइडलाइंस खुद सरकार जारी करती है और उनके अंदर रहकर, उसके भीतर रहकर पार्टी को भी उसी के तहत प्रचार करना होगा। उस पर बातचीत संभव है? देखिए, कोरोना काल में आसिफ एक्चुअल पे कम फोकस, वर्चुअल पे ज्यादा फोकस, ये बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। बीजेपी ये चाहेगी कि वर्चुअल जो प्रचार का तरीका है वो हाईटेक तरीके से हो, वो उपचुनाव क्षेत्रों में प्रभावी हो,
क्योंकि बीजेपी के तमाम जो राष्ट्रीय नेता है वो चुनाव क्षेत्रों में जहां है वहीं से प्रचार करेंगे। यदि कोई दिल्ली से है तो दिल्ली से ही सभा को संबोधित करेगा। तो इस तरह की योजना बनाई जाए कि यदि किसी नेता की सभा होती है तो वो एक साथ सभी 27 विधानसभा क्षेत्रों में उस सभा को प्रसारण उसका किया जाए। और तमाम जो गाइडलाइन है जिसके अनुसार चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा तब ये सारी गाइडलाइन भी सामने आ जाएगी। और इसलिए बीजेपी उसी लिहाज से अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर बिठाना जरूरी है, बूथ के कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग करना जरूरी है, मंडल के कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग करना जरूरी है और जिले के कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग करना जरूरी है। क्योंकि ये चुनाव उन चुनाव से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि प्रत्याशी वो लोग होंगे जो पहले बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, वही प्रत्याशी अब बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ऐसी स्थिति में उनके साथ काम करना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ काम करना और अपनी विचारधारा के साथ काम करना ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। और इसलिए इन तमाम परिस्थितियों में कैसे रणनीति बनाया जाए यही आज के इस मंथन में निकलकर सामने आएगा। और इसलिए जो दिग्गज है उनकी हर विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी के साथ साथ वो मॉनिटरिंग भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद भी करेंगे, समन्वय भी करेंगे और साथ ही साथ जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। बीजेपी का आज से पूरा फोकस जो है उपचुनाव क्षेत्रों में है, उपचुनाव के ऊपर रहेगा, क्योंकि उपचुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। और इसलिए अक्टूबर का महीना और सितंबर का महीना बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विवेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए